Good morning to all of you. Welcome to our YouTube channel, that is Genius Physics Classes with SK तिवारी. आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. कहने का मतलब क्या है कि लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा उसमें क्या देखा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन. आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि पॉइंट पोजीशन जो हमारा होगा वो ना ही एक्सियल होगा ना ही इक्वेटोरियल होगा. मींस एक एट किसी भी एक पॉइंट पे, ठीक है, जो कि एक आर्बिट्री पॉइंट आप कह सकते हो. इस टाइप के पॉइंट्स को आप बोल सकते हो पोजीशन आर थीटा. कहने का मतलब क्या है कि ये पॉइंट एम इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. इसका डिस्टेंस आपके सेंटर ऑफ डाइपोल, दिस इज पोजीशन इज नोन एज द सेंटर ऑफ डाइपोल. सेंटर ऑफ डाइपोल से कितना है आर और एंगल कितना है थीटा. इस पोजीशन इस टॉपिक का दूसरा नाम है द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट आर थीटा पोजीशंस. कभी कभी क्वेश्चंस घुमा के भी पूछता है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पोजीशन आर थीटा या कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आर थीटा पोजीशन. और कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके, इसको हम लोग काफी डिटेल में देखेंगे. तो सबसे पहली चीजें, कुछ बेसिक चीजें जो आपके पास हैं, ठीक है. आप dipole consists of a negative charge as well as positive charge separated by a certain distance, that is 2a. 2a is the dipole length. Okay, then what is the direction of dipole moment? You can easily say that the dipole moment is directed from negative to positive. Okay, this is the direction of dipole moment. अब एक चीज आप हमें बताओ, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर, इस पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आपकी रिजॉल्व होगी. तो ध्यान से समझना है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी रिजॉल्व होती है. जो फिजिकल क्वांटिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है वो रिजॉल्व होगी. ये पोजीशन है आपका, तो ये रिजॉल्व होगा नहीं. इसका मतलब डाइपोल मोमेंट कहां से कहां जा रहा है, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. दैट्स वाई आप क्या करोगे, डाइपोल मोमेंट को रिजॉल्व करोगे into two rectangular components. So this one is the resolution of your dipole moment, that is a perpendicular, and this one is the another component of a dipole moment that is along the point of observation. This component is known as the p cos theta and that component is known as the p sin theta. Okay, तो आपको दो कंपोनेंट मिल गए डाइपोल मोमेंट के, एक मिला आपको p sin theta, दूसरा मिल गया आपको p cos थीटा. अब आप देखोगे जरा, p sin थीटा जो है वो परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के, और p cos थीटा क्या है, पैरेलल है अबाउट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस के. इसका मतलब p cos थीटा की वजह से आपको यहाँ पे एक इंटेंसिटी मिलेगी जिसको आप बोलोगे दिस इज E1, और p sin थीटा की वजह से इस जगह पे एक इंटेंसिटी मिलेगी जिसको आप बोलोगे इंटेंसिटी इज E2. ओके, अब E1 और E2 दो वेक्टर हो गए. इसका रिजल्टेंट वैल्यू आपको मिलेगा दैट इज E रिजल्टेंट एंड दिस एंगल इज अल्फा. ठीक, अब आपको पूरे डायग्राम में एक चीज समझ में आ गई होगी कि P cos थीटा की वजह से जो इंटेंसिटी E1 मिल रही है ये आपका कौन सा पोजीशन हो गया, एक्सियल, और P sin थीटा की वजह से जो इंटेंसिटी E2 मिल रही है ये कौन सा पोजीशन हो गया आपके लिए, इक्वेटोरियल. ओके, फिर से एक बार देखोगे हमने क्या किया है जी, पूरे डायग्राम्स के अंदर या पूरे टॉपिक्स के अंदर हमने एक डाइपोल लिया, ये जो कि शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है. इज इट क्लियर. अब इस जगह पे हमने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लिया. पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या था, सेंटर ऑफ डाइपोल से आर डिस्टेंस पे था. थीटा क्या है आपका, दैट इज अ एंगल बिटवीन द आर एंड डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, दैट इज p cos थीटा एंड p sin थीटा. p cos थीटा इज एक्ट अलोंग द एक्सियल लाइन एंड p sin थीटा एक्ट अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन. दिस डाइपोल इज अ वेरी शॉर्ट डाइपोल. ठीक है, इस डाइपोल को आप क्या मानोगे, काफी शॉर्ट डाइपोल है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहां लिखिएगा आप, कंसीडर अ शॉर्ट डाइपोल हैविंग माइनस q चार्ज q एंड प्लस q चार्ज. ओके, नेक्स्ट वन इज P vector is the dipole moment. ओके, आप कंसीडर कर लो दिस A दैट इज B. इस लाइन को बोल सकते हो आप A1 B1, और इस लाइन को आप बोल सकते हो जो इससे इधर से जा रही है
along the axial, इसको आप बोल सकते हो A2 B2. क्लियर. अब A1 B1 is perpendicular to R and A2 B2 is parallel to R. Is it clear? तो अब आ जाओ आप यहां पे लिखोगे let E1 is the electric intensity due to short electric dipole E1 इंटेंसिटी किसकी वजह से मिल रही है? P cos थीटा की वजह से. तो कम टू द पॉइंट, द वैल्यू ऑफ E1 is due to P cos theta which is parallel to, that is a parallel to OM. Therefore P cos theta is considered as the axial position of dipole. So what is the value of E1? E1 vector equals to 2p cos theta divided by 4 pi epsilon naught r cube. ओके, किधर जा रहा है? along, directed along, you can say that, इसका नाम दे दो आप mn, इसका नाम दे दिए आप mq और इसका आप नाम दे दीजिए ms. ठीक है, तो डायरेक्टेड along mn. So what is the mod value of E1? Mod value of E1 is 2p cos theta divided by 4 pi epsilon naught r cube. This is the value. Next one is E2 is the electric field. E2 is the electric field at point M due to P sin theta which is equatorial position of dipole. Okay, so come to the point. This one is E2 is equals to, E2 vector equals to P sin theta divided by 4 pi epsilon naught r cube. Direction, directed along, that is MQ. Now Mn and MQ are perpendicular to each other, therefore net value E net is equals to, under radical sign, E1 square plus E2 square. Okay, so what is the value of E net? E net is equals to, आप मैग्नीट्यूड को पुट करोगे 2p cos theta 4 pi epsilon naught r cube whole square plus p sin theta 4 pi epsilon naught r cube whole square. क्लियर. अब इसको यहां पे सिंप्लीफाई करते हैं ऊपर में, देखिएगा जरा. सो ई नेट इक्वल्स टू, क्या कॉमन जा रहा है जी आपका? p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू कॉमन चला गया. अंदर में वैल्यू क्या बची? ध्यान से देखो, p4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. अब इसको 4 cos स्क्वायर थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो, ई नेट इज इक्वल्स टू p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब. दिस बिकम्स 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. अब जरा देखिए जरा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया आपके लिए? 1. तो ई नेट की वैल्यू क्या मिली आपको? ई नेट इज इक्वल्स टू p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब ब्रैकेट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1. So you can easily say that the net value of electric intensity is
Net value of electric intensity E net is equals to P upon 4 pi epsilon naught R Q. This is a 3 cos square theta plus 1. This is the value of electric intensity at any point due to short electric dipole. Is it clear? Now अब क्या करेंगे जी, हम इसके बाद इसके स्पेशल कंडीशंस को रिजॉल्व करें, दो स्पेशल कंडीशन ड्राइव करेंगे और इस अल्फा एंगल को ड्राइव करेंगे। तो देखिए जरा, व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस। तो ध्यान से देखोगे आप, ई की वैल्यू क्या मिली थी आपको, ई नेट इज इक्वल्स टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। दिस वन इज अ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, कंडीशन नंबर 1। सो व्हाट वुड बी द फर्स्ट कंडीशन व्हेन थीटा बिकम्स 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए तो पॉइंट एम कहां जाएगा, अगर इस थीटा को आप 0 कर दो तो ये पॉइंट एम का पोजीशन ठीक इस जगह पे कहीं पे हो जाएगा। ठीक है, तो जब थीटा 0 हो गया तो पोजीशन क्या हो गया, पॉइंट एम लाइज ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन। अब जरा यहां 0 पुट कीजिए आप, थीटा की वैल्यू ई नेट इज इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। दिस इज 3 cos square 0 plus 1, cos 0 is 1, so p upon 4 pi epsilon naught r cube, this one 3 plus 1, so you can easily say that this is 2p upon 4 pi epsilon naught r cube। अब देखिए ये जो वैल्यू है आपके एक्सियल पोजीशंस पे जो आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्राइव की थी ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके साथ मैच कर गई। ठीक, तो जब आप थीटा 0 कर दे रहे हो तो पॉइंट क्या हो जा रहा है, ऑन एक्सियल लाइन। इसके बाद आप जरा देखिए, फिर थीटा को हम क्या ले लिए, 90 डिग्री ले लिए। तो थीटा 90 डिग्री लेके देखिए क्या पोजीशन हुआ। तो व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब पोजीशन कहां चला गया, यहां पे किसी एक पॉइंट पे चला गया। तो थीटा जब 90 हो गया तो ई नेट इज इक्वल टू हाउ मच, दिस पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। दिस वन इज 3 cos square 90 plus 1. So E net is equals to P by 4 pi epsilon naught R cube. Cos square 90 is 0, square root of 1, P upon 4 pi epsilon naught R cube. ये वैल्यू आपको मिल गई। अब ये देखिए, ये वैल्यू कहीं ना कहीं आपको कहां मिली है, इक्वेटोरियल लाइन पे मिली है। तो आपके ये एक ही डेरिवेशन से दोनों डेरिवेशन आपके इजिली ड्राइव हो जाते हैं। ठीक है, आपका टॉपिक का नाम क्या था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पोजीशन और आर थीटा पोजीशन। आप जब अपने एग्जाम में जाओगे तो एमसीक्यू में इस तरीके का एक ऑप्शन आपको मिल सकता है, या यहां से दो कंडीशंस आपको दिए जा सकते हैं कि जब थीटा 0 हो उस समय इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, थीटा 90 डिग्री होगा उस समय इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू के लिए कि यहां पे जो एंगल अल्फा हमने लिया है उस अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो जरा देखिएगा ध्यान से, इस जगह पे आप क्या लोगे, टेन अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अल्फा एंगल किसके साथ है, एमएन के साथ। इसका मतलब ये है, ये साइड क्या हो गई बेस और ये साइड क्या हो गई आपकी, दैट इज परपेंडिकुलर। तो यू कैन राइट हियर दिस इज द एमक्यू अपॉन एमएन। एमक्यू की वैल्यू क्या है आपकी, E2 अपॉन E1। सो टेन अल्फा इक्वल्स टू, टेन अल्फा इज E2 की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 2p। E2 की वैल्यू p साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और E1 की वैल्यू क्या थी, 2p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू कैंसिल, यहां से आपने पी को कैंसिल कर दिया, कितना मिला जी, 1/2 ब्रैकेट में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो दिस वैल्यू बिकम्स टेन अल्फा इक्वल्स टू 1/2 टेन थीटा। सो अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स
1/2 tan theta. This is the एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ E1. तो ये कंप्लीट डेरिवेशन हुआ आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पोजीशन और आर थीटा पोजीशन. ओके, इज इट क्लियर? समू क्लियर?